हेलो विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 8 उसका स्वाध्याय जो है उस पर थोड़ा ध्यान देते थे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट है साधु कैसा होना चाहिए। हम आंसर में लिखेंगे साधु सरल स्वभाव का होना चाहिए, जिसे हम आसानी से समझ सकें और वो हमें आसानी से समझ सकें। हमें एक ही शब्द में आंसर लिखना है, साधु सरल स्वभाव का होना चाहिए। दूसरा है कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं, क्योंकि लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। ऐसे करके हम उत्तर लिखेंगे। तीसरा है तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं। उसमें उत्तर लिखेंगे हिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, इसीलिए तुलसीदास हिल मिल कर रहने के लिए कहते हैं। चौथा है गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। गरीब की हाय के लिए लुहार की दोकनी का उदाहरण दिया गया है। गरीब की हाय दोकनी से निकली हुई हवा की तरह है। जो लोहार हैं वो अपनी भट्टी को आग देने के लिए जिसका उपयोग करता है उसको धोकनी बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। इस उदाहरण में वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। पांचवा है रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे प्रेम का धागा बहुत ही नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है, जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती, इसलिए रहीम धागा टूटने न पाए ऐसा उदाहरण देते हैं। अगर धागा टूट गया तो इसमें गांठ बढ़ ही जाती है। इसी प्रकार आपको उत्तर लिखने हैं। उसके बाद पेज नंबर 46 पर भाषा सज्जता जो दी गई है सर्वनाम वाली, वो भी आपको लिखनी है। जैसे दिया हुआ है वैसे ही, परिभाषा जैसे दी हुई है वैसे ही आपको लिखना है। पूरी भाषा सज्जता आपको अपने हिसाब से कंप्लीट कर देनी है। उसमें भी आपको एक स्वाध्याय के जैसे दिया गया है, जिसका उत्तर मैंने लिख दिया है कि कौन सा प्रश्नवाचक है और कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है, ये आपको कंप्लीट कर देना है। और नीचे जो है प्रश्नवाचक किस हिसाब से कहे गए और संबंधवाचक किस हिसाब से कहे गए, वो अंडरलाइन दिए हुए शब्दों को आपको इधर नीचे लिखना है। मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।